मङ्गलभवन मङ्गलहारी द्रवं सुदशरथ अजिरविहारी राम राम रट विकल भुआलु जनु बिनु पंख विहंग विहालु हृदय मनाव घोर जनि होई राम के जाय कहे जय कोई उदौ करम जनि रवि रघुकुल गुर अवध बिलोकि सूल होई भूप प्रीति कई कठिनाई उभय अवधि विधि रची बनाई बिलपत विपहि भयउ भिनुसारा बिना बेनु शंख धुनि द्वारा पढ़ई भाट गुण गावहि गायक सुनत नृपहि जनु लागहि सायक मंगल सकल सुहाहिन कैसे सहकामिनी विभूषण जैसे तेहि सिनीद परि नहीं काहू राम दरस लालसा छाहू मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजित बिहारी द्वार धीर सेवक सचिव कहहि उदित रवि देखी जागे जमुनावधपति कारण कवनु विशेषी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजित बिहारी पछिले पहर भूमुनित जागा आजु हमर पड़ अचरज लागा जाहु सुमंत्र जगावहु जाई कीजिए काजु रजाय सुपाई कई सुमंत्र तब राहुल माही देखि भयावन जात बिराही धाई खाई जनु जाई नहेरा मानव विपति विषाद विसेरा पूछे को न उतरु देई गई जिन भवन भूप कही जय जीव बैठ सिरुनाई देखी भूप कटि गयहु सुखाई सोच विकल विवरण महि परयु मानव कमल मूल परिहरयु सचिव सहित सकई नहीं पूछी बोली असुर हरि शुभ छूछी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजित बिहारी परि नराज नीक निसी हेतु जान जग मीसु राम राम रति भोर किया कहई न मरम महीसु मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजित बिहारी। अर्थात राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सबेरा ही ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे, हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण।
श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछने पर भी कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। देखा कि राजा सोचते व्याकुल हैं और चेहरे का रंग उड़ गया है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर यानी जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ ही नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।